चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर F3 का सोल्यूशन। मैं आपके सामने इसका सोल्यूशन खोल देती हूँ, साथ ही हम उसको एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। बेसिकली जो आपका पैक के क्वेश्चन बैंक का जो सोल्यूशन है ना, उसमें थोड़ा डिफरेंट अप्रोच इस्तेमाल किया हुआ है। काफ़ी इंडियन ऑथर्स की किताबों में और इस तरह की दूसरी बुक्स में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की कैलकुलेशन का एक डिफरेंट मेथड और डिफरेंट अप्रोच फॉलो होता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों अप्रोचेस, हमारा सिस्टम भी ठीक है। और अगर आपको किसी और बुक में किसी दूसरे तरीके से वो किया हुआ हो, जो मतलब जिस तरह का पैक क्वेश्चन बैंक में किया हुआ है या आई कैप के सॉल्यूशंस में किया हुआ है, तो वो भी ठीक है। दोनों के आंसर्स हमारे जो हैं वो बिल्कुल ठीक कंसिडर किए जाएंगे। तो अब इसको जरा देख लेते हैं, इसमें हो क्या रहा है। कल हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। पार्ट सी में हमें आना था। तो उन्होंने बेसिकली आपको दिया हुआ क्या है, मिस्टर इनाम इलाही ने आपको ओपनिंग डेटर्स दिए हुए हैं 2.5 मिलियन के, और साथ ही आपको ये बता दिया है कि उसके ऊपर प्रोविजन बुक करना है 4% का। यानी कि आपके पास, मैं चले रीड आउट कर देती हूँ, आप अपना कंपेयर करते रहे आंसर आपको यही आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा 1 लाख रुपीज, ठीक है। और फिर उसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है, मिस्टर मुजाहिद हु ओड मिस्टर इनाम इलाही रुपीज 1,20,000 was declared bankrupt and a settlement of rupees 250 and 1,000 rupees was made। तो हम ये कहते हैं कि 250 and 1,000 rupees मिल गए, यानी कि 25% जितना भी डेट का अमाउंट था वो मिल जाएगा, और रिमेनिंग 75% क्या हो जाएगा, बैड डेट हो जाएगा, बैड डेट रिटर्न ऑफ हो जाएगा। तो 1,20,000 का हमने डिस्कस किया था कि 90,000 इनाम का क्या हो जाएगा, क्या करना है आपको, राइट ऑफ करना है। तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 90,000, और डेटर्स अकाउंट आपको बनाना नहीं है, लेकिन अगर बनाना होता तो हम डेटर्स अकाउंट क्रेडिट कर देते, राइट। फिर आपके पास है अदर बैडेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। तो ये आपके पास आ रहा है 2,30,000। इससे भी आपने बैडेट एक्सपेंस के अकाउंट को करना है डेबिट, राइट। और क्या क्रेडिट करना होता, अगर बनाना होता तो डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। फिर आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है ऑन 31 दिसंबर 2001 टोटल डेटर्स अमाउंटेड टू रुपीज 2.43 मिलियन। लेकिन इस अमाउंट में थोड़ी सी एडजस्टमेंट की जरूरत है, और वो क्या है, पहले तो आपने इसको राइट ऑफ करना है इसमें से। तो आप करेंगे क्या, आपने छोटी सी वर्किंग बना लेनी है, ठीक है। मैं चले बना ही लेती हूँ यहाँ पे 1 2 3। लेट मी मेक द टी अकाउंट। सोल्यूशन मैं इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच को यूज करके किया हुआ है, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो जाए। आपके पास एक है बैड डेट्स एक्सपेंस का अकाउंट, ठीक है, और दूसरा है आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, सबसे पहले तो आपको स्पेसिफिकली इन्होंने जो बैड डेट्स के बारे में बात की हुई है मिस्टर मुजाहिद की, जो ड्यूरिंग द ईयर हो चुका, ठीक है, ये ड्यूरिंग द ईयर हो चुका है। तो हमने ये कहना है कि ठीक है, एक तो आपका डेटर्स अकाउंट में आपका एक एंट्री जाएगी कि कौन सी 90,000 रुपीज की, और इसकी आपने साथ ही नीचे छोटी सी वर्किंग दिखा लेनी है 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 75% या 750 डिवाइड बाय 1,000। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, इसमें किसी को कोई इश्यू तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ये कल मैंने तो हल्का फुल्का डिस्कस कर लिया था जी। उस्मान मोहसिन, इसमें कोई प्रॉब्लम, चलें ठीक है। 90,000 का पहला बैलेट एक्सपेंस है। फिर नीचे आपको बताया हुआ है कि 2,30,000 के अदर बैडेट्स रिटर्न ऑफ थे, तो इसको भी हमने एग्जैक्टली इसी डिस्क्रिप्शन से हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चाहे तो इसको आगे लिख दें, आगे इनाम का टर्म नाम लिख दें इसके आगे, ठीक है, इसके आगे डैश डाल के नाम लिख दें ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो जाए, वर्किंग पता लग जाए। फिर आपके पास ये आ रहा है, अब पहुंच के आप 31 दिसंबर 2001 पे, और आपको इस डेट पे जो कैरेट डाउन दिया हुआ है डेटर्स का, वो कितना दिया हुआ है 2.43 मिलियन। लेकिन आपको ये पता लगता है कि इसमें अभी भी एडजस्टमेंट की जरूरत है। आपने मिस समरीन को राइट ऑफ करना है, यानी कि आप क्या करेंगे, 60,000 से यहाँ पे आपने डेबिट किया, दोबारा से वही डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, और इसको आपने लिख दिया समरीन। और आपने साथ ही क्या लिखिया, साथ ही आपने वर्किंग करनी है। आपने कहना है कि अनएडजस्टेड कैरी डाउन ऑन 31 दिसंबर 2001 कितना है, वो आपके पास है 2,430,000, राइट। और इसको भी आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है, इसमें से आपको एडजस्टमेंट पास करनी है। तो पहली एडजस्टमेंट क्या है, 60,000 का आपको राइट ऑफ करना है, तो आप यहाँ से 60,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे बैड डेट, राइट।
फिर आपके पास नीचे जो दूसरा आइटम है वो क्या कह रहा है, चेक अमाउंटिंग टू ₹20,000 रिसीव फ्रॉम मिस्टर सलीम डिपॉजिटेड अर्लियर बट रिटर्न अनपेड बाय द बैंक, यानी कि क्या है, डिसऑनर्ड चेक, राइट। तो ये आपका डिसऑनर्ड चेक है 20,000 का। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि आपका सिर्फ रिसीवेबल का बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा, राइट। इसका आपका बैड डेट से तो कोई ताल्लुक नहीं है, राइट। आपने बैड डेट एक्सपेंस के अकाउंट में तो कोई एंट्री नहीं करनी। ये काम करने के बाद जब हम दोबारा अपने क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो हमें पता लगता है सारी एडजस्टमेंट्स आपने कर ली। आपने फिर क्या करना है, एडजस्टेड बैलेंस निकालना है, एडजस्टेड कैरेट डाउन निकालना है। कौन सी डेट पे, 31 दिसंबर 2001 पे, राइट। तो ये जब आपने निकाला तो आपके पास आंसर आया 2390,000। अब ये वाली फिगर है जो कि आपने डेटर्स के प्रोविजन की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करनी है। आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अकाउंट में आएंगे, 1 जनवरी 2001 को आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन कैलकुलेट कर लिया था 2.5 मिलियन का 4%, राइट। ठीक है, ये काम आप कर चुके थे, 1 लाख आपका आंसर था। फिर आपने क्या करना है, आपने कहना है अच्छा क्लोजिंग पे क्या बैलेंस था डेटर्स का 2390, प्रोविजन का रेट आपने वही यूज करना है 4%। तो इसका जब आप 4% निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा कितना, आपके पास आंसर आ रहा है 95,600। तो ये 95,600 क्या बन जाएगा, आपका कैरेट डाउन, राइट। ये आपका 31 दिसंबर पे बैलेंस बन जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे 31 दिसंबर 2001 और कैरेट डाउन, और वर्किंग का यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे। वर्किंग दिखाना जरूरी है, चाहे तो एक लाइन में यहाँ पे दिखाएं। जब आप प्रोविजन के अकाउंट को फिर क्लोज करने जाते हैं तो आपको नजर आता है कि डेबिट साइड आपकी कम है, क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा है, यानी कि आपका प्रोविजन ओपनिंग ज्यादा था, क्लोजिंग पे आते आते आपका रिस्क की एक्सपेक्टेशन कम हो गई। तो यानी कि इन अदर वर्ड्स ये क्या हो गया, आपका एक 4,400 का आपका इनकम आ गया, राइट। आपने इसको कर दिया बैड डेट्स एक्सपेंस के अकाउंट में। आपने कहना है कि इसको हमने क्या कर देना है, 31 दिसंबर 2001 पे हम कर देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको डेबिट किया, ये आपकी निकल आई बैलेंसिंग फिगर, और ये आपका हो जाएगा क्रेडिट 4,400, ठीक है। फिर कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपने लिखना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेट यहाँ पे सारी साल के आखिरी दिन आएगी, वो मैं लिख नहीं रही, ठीक है। ये काम करने के बाद आपने बैड डेट्स एक्सपेंस के अकाउंट को भी क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, बैलेंस करना है। 3,80,000 डेबिट साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे सिर्फ 4,0400 आ रहा है, यानी कि कितने का आपका डिफरेंस आ रहा है, आपके पास डिफरेंस आ रहा है 375,600 का। ये आपने यहाँ लिखा और आपने इसके आगे लिख दिया कि दिस इज व्हाट, दिस इज एसओसीआई की फिगर, यानी कि टोटल जो नेट बेसिस पे बैड डेट का एक्सपेंस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 375,600। और ये बात हमें नजर भी आ रही है, डेबिट साइड पे हमें टोटल एक्सपेंस होता हुआ कितना नजर आ रहा है, 3,80,000। ये सारे बैड डेट्स राइट ऑफ्स हैं, और इसमें आपने एक 4,400 की डिक्रीज इन प्रोविजन यानी कि इनकम आपने बुक करना है, राइट। तो आपका नेट इफेक्ट जो है वो कितना होगा, 375,600 का आपका हो गया एक्सपेंस। डेबिट साइड ज्यादा है ना, डेबिट साइड ज्यादा है, और डेबिट साइड पे सारे क्या है, एक्सपेंसेस हैं, राइट। यानी कि ये डेबिट बैलेंस आपका है 375,600 का, और डेबिट बैलेंस आपका एक्सपेंस का होता है। ये बात सारी आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर से पहले इंशाल्लाह, ठीक है। ये जो मैं बात कर रही हूँ ना कि डेबिट बैलेंस है, ये एक्सपेंस है, किस तरह पता लगा, ये एसओसीआई की फिगर, ये इस तरह से पता लग जाएगा आपको, इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका सोल्यूशन था, राइट। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट इनफैक्ट नहीं, सेकंड पार्ट, ठीक है। इसी पार्ट का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ द चेंज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब इसके अंदर काफी डिफरेंट व्यूज हैं। हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, देखें, हम लोगों ने इसको इस तरह से किया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अकाउंट को प्योरली प्रोविजन के पर्पसेस के लिए रखा। तो अगर हम इस अप्रोच से चलते हैं और मैं अगर आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रोविजन ऑन नेट प्रॉफिट, तो क्या आंसर होगा, बताएं, क्या लिखा है आप लोगों ने। मैम डिक्रीज इन प्रोविजन है, प्रॉफिट यानी बढ़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन के बारे में बात करें ना, नहीं जुलेखा, प्रॉफिट इंक्रीज करेगा ना। हमें थोड़ा सा देखें, 2 मार्क का ये सवाल है, हमें इसको थोड़ा सा टैक्टफुली देखना है। अब हमारे पास बेसिकली देखें 2 अलग अलग चीजें आ रही हैं। एक आपके पास
ठीक है, एक आपके पास आ रहा है डिक्रीज इन प्रोविजन आ रहा है 4400 का, लेकिन टोटल बैड डेट एक्सपेंस कितना है, वो 375600 है। टोटल बैड डेट एक्सपेंस है 375600, यानी कि अगर आप बैड डेट से रिलेटेड सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेते हो तो वो एक्सपेंस है, तो वो 375600 से नेट प्रॉफिट का डिक्रीज होगा। लेकिन अब सवाल के अंदर क्योंकि उन्होंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की सिर्फ बात की है और बोला है कि चेंज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम इसको थोड़ा टैक्टफुली लिखेंगे। हम ये कहेंगे कि इन दिस सिनेरियो प्रोविजन इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 1 लाख टू 95,600, ठीक है, and therefore the decrease of 4,400 will lead to an increase in the net profit. However, on an overall basis, on a total basis, the bad debt expense amounts to rupees 375,600, and this would result in a reduction of net profit by this amount. ठीक है, तो आपने दोनों को थोड़ा एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन कर देना है कि अगर तो वो वैसे तो अपेरेंटली वो यही लग रहा है कि वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की ही बात कर रहा है, ठीक है। आप अगर मेरे हिसाब से तो अगर आप इधर तक भी लिखते हो तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, सही है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि पैक के क्वेश्चन बैंक में क्योंकि इन्होंने अकाउंटिंग दूसरे तरीके से की हुई है, तो इन्होंने 375,600 के बारे में ये लिखा हुआ है कि 375,600 से हमारा नेट प्रॉफिट डिक्रीज करेगा, वो बात भी ठीक है, राइट। लेकिन वो हम कह रहे हैं कि 375,600 में तो नेट प्रॉफिट प्रोविजन के इंक्रीज या डिक्रीज का इफेक्ट भी शामिल है, प्लस बैड डेट्स राइट ऑफ्स भी है, राइट। यानी कि इसमें देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स इन इट। सो अगर हम अपनी अकाउंटिंग के हिसाब से देखें तो इतना आंसर भी काफी होगा कि द डिक्रीज इन प्रोविजन ऑफ 4,400 विल लीड टू एन इंक्रीज इन द नेट प्रॉफिट बाय द सेम अमाउंट, ठीक है। यहां तक कर लेंगे, दैट्स गुड इनफ। चेक कर लिया आप लोगों ने, यही आंसर्स आए थे आपके? हाँ जी, ठीक है जी। तो अब सो फार हमने जितना भी बैड एंड डाउटफुल डेट्स का किया है, वो हमारा बैड एंड डाउटफुल डेट्स की हद तक जितना भी हमने करना था वो हमने कर लिया। अभी मैंने आपको कहा था कि मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को करवाऊंगी और वो है आपका डिस्काउंट्स अलाउड का। ये चीज हम कर चुके हैं, ठीक है, यहां तक हम कर चुके हैं। ये मैंने हैंड आउट अपलोड किया हुआ है आपका फॉर्मेट्स का, ठीक है। ये मैंने काफी अर्सा पहले फॉर्मेट का हैंडआउट अपलोड किया था, इसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी देखा था और मैंने आपको एक्सट्रैक्ट्स भी करवाए थे यहाँ से, ठीक है। मैंने आपको एक्सट्रैक्ट्स भी करवाए थे। ये आमिर वाला सवाल याद है ना, हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आएंगे इसके अंदर जो एक चीज हम छोड़ चुके थे और वो क्या था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू डेटर्स। अब देखिए हो क्या रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के केस में हम क्या कर रहे हैं, देयर इज एन एक्सपेंस रिलेटेड टू डेटर्स, और वो एक्सपेंस क्या है, वो बैड डेट्स एक्सपेंस है। और हम इस पर्टिकुलर एक्सपेंस विद रिगार्ड्स टू इन रिलेशन टू द डेटर्स, इसको हम इसके बारे में हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, ठीक है। और हम इसके अगेंस्ट क्या बुक कर रहे हैं, प्रोविजन बुक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास काफी बिजनेसेस में ये सिनेरियो भी होता है। देखें एक और आपके पास आइटम है डिस्काउंट अलाउड का, ये भी किससे रिलेटेड है, ये भी डेटर से रिलेटेड, और ये भी क्या है, दिस इज एन एक्सपेंस एज वेल, राइट। तो काफी बिजनेसेस करते क्या हैं कि जिस तरह वो बैड डेट एक्सपेंस की एस्टिमेशन बुक कर लेते हैं, इसी तरह वो इस बात की भी एस्टिमेशन बुक कर लेते हैं कि फ्यूचर में ये चीज, फ्यूचर कैश डिस्काउंट्स एक्सपेक्टेड टू बी अलाउड टू कस्टमर्स। तो वो ये कहते हैं कि डिस्काउंट हम अलाउ करते हैं, हमारी पॉलिसी है कि अगर कोई पार्टी कोई डेटर आपके पास विद इन द डेजिग्नेटेड टाइम अगर वो आपके पास आके आपको पेमेंट कर देता है, तो आप उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट फोरगो कर देते हो, आप कहते हो कि नहीं ये पैसे अपने पास वापस रखो, वी वोंट टेक दिस मनी, राइट। तो वो आप अपनी बुक्स में क्या बुक कर लेते हो, एज एन एक्सपेंस बुक कर लेते हो। आप कहते हो कि ठीक है अब बिजनेस भी तो बढ़ाना है, राइट। अब बिजनेस बढ़ाने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस तो इनकर करने पड़ेंगे, और वो एक्सपेंस क्या है आपका, डिस्काउंट अलाउड। तो आप करते क्या हो, काफी बिजनेसेस में ऐसा होता है कि वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो आपको हर हाल में करना ही है, वो साथ साथ क्या करते हैं, वो कैश डिस्काउंट्स के अगेंस्ट भी प्रोविजन बुक कर लेते हैं। वो कैश डिस्काउंट्स के बारे में भी एक एस्टिमेशन डेवलप कर लेते हैं कि हमें फ्यूचर में कितने डिस्काउंट्स अलाउ करने पड़ेंगे, वो आज ही की डेट पे हम उसका भी प्रोविजन बुक कर ले। एग्जैक्टली
इट्स वेरी सिमिलर टू प्रोविजन। जो उसका प्रोसेस है वो बिल्कुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का किस मिलता जुलता है। काफी आपको प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी, ठीक है, समझने में। अब बात सिर्फ इतनी समझ लें कि जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो तो आपको हर हाल में करना ही करना है, यानी कि मैं प्रैक्टिकली आपसे बात करना चाह रही हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर देखें उसको तो हर बिजनेस के केस में रिस्क ऑफ गोइंग बैड, एनी डेट का रिस्क ऑफ गोइंग बैड तो हमेशा मौजूद होगा। जब तक उसकी बुक्स में रिसीवेबल्स आते रहेंगे उसके पास ये उसके सर पे तलवार लटकती रहेगी, उसको ये डर लगा रहेगा कि पता नहीं ये पैसे हमें मिलते हैं या नहीं मिलते, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स करना तो बहुत जरूरी हो जाता है। प्रोविजन बुक करना, प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हर बिजनेस के लिए। ऑन दी अदर हैंड देखें, कैश डिस्काउंट हर बिजनेस नहीं देती, ठीक है। कैश डिस्काउंट की पॉलिसी हर बिजनेस की नहीं होती। हो सकता है कि वो कोई सेटलमेंट डिस्काउंट ही ना ऑफर करे, ये बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि कैश डिस्काउंट की फिगर बहुत कोई बड़ी हो, राइट। हो सकता है कि गिने चुने कस्टमर्स को कैश डिस्काउंट ऑफर होता है। और अगर बात की जाए मटीरियलिटी के हिसाब से, ये भी एक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, तो हम ये कहें कि भाई इसके बारे में ना प्रोविजन बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना छोटा सा अमाउंट होता है, इतना इमटेरियल अमाउंट होता है कि अब पहले हम उसकी कैलकुलेशन करें, पूरा एस्टिमेशन उसका बुक करें, जरूरी नहीं है, राइट। तो बात मैंने सिर्फ ये करनी थी कि आपने डिस्काउंट्स के अगेंस्ट प्रोविजन तभी बुक करना है जब आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी। आपने इस बात पे नहीं ध्यान लगाना कि इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है लेकिन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स नहीं है, तो ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। अपनी तरफ से आपने कोई रेट लगा के आपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स की भी कैलकुलेशन कर लेनी है, नहीं, ऐसा नहीं करना। बात समझ आ गई। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो होगा ही होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट सिनेरियो टू सिनेरियो डिफर करता है, होता भी है नहीं भी होता, राइट। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, यू डू नॉट हैव टू अप्लाई एनी रॉकेट साइंस, आपको अपनी तरफ से कोई रेट नहीं लगाना। इतनी बात क्लियर है। अब हम इसके सवाल पर आ जाते हैं, देखते हैं। पहले तो हम इसका थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लें। ये वही बात है जो अभी मैंने की, प्रोविजन कैन ऑल्सो बी मेड फॉर द एक्सपेक्टेड कैश डिस्काउंट्स, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स या सेटलमेंट डिस्काउंट्स टू बी अलाउड टू द डेटर्स इन द फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर लेते हो, प्रिडिक्ट कर लेते हो कि आपको कितने डिस्काउंट्स देने पढ़ सकते हैं इन रुपीज। ये बैड डेट्स का तो सारा कुछ हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं डिस्काउंट्स अलाउड के ऊपर। जब एक्चुअली आप किसी कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करते हो, या एक्चुअली है कि वो कस्टमर आपके सामने खड़ा हुआ है और अब आपको डबल एंट्री पास करनी है, आप क्या करते हो? डिस्काउंट अलाउड डेबिट करके डेटर्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, राइट। ये काम हम कर चुके हैं। डिस्काउंट एक्चुअली अलाउ करना, राइट। जिस तरह बैड डेट राइट ऑफ करते हैं उसी तरह नहीं 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 नहीं, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता। नो, ट्रेड डिस्काउंट इज इंटायरली डिफरेंट। ट्रेड डिस्काउंट का हम प्रोविजन नहीं बुक कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कैश डिस्काउंट का प्रोविजन बुक कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, क्या होता है? नहीं होता बच्चे इसमें ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज समथिंग इंटायरली डिफरेंट। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट अलग चीज है। मैम मैं ये पूछ रहा हूँ कि ट्रेड कभी होता है प्रोविजन या वो बनाते ही नहीं है? नहीं नहीं, ट्रेड का प्रोविजन नहीं बुक करते। ट्रेड का प्रोविजन बुक करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होता ना, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट तो आपका बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो जब एक्चुअल डिस्काउंट आपका ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं रिकॉर्ड होता तो उसका प्रोविजन हम कैसे बुक कर सकते हैं? सही है, ठीक है। तो अब आपके पास ये सिचुएशन हो गया, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। डिस्काउंट अलाउड जो एक्चुअली आप अलाउ करते हो उसको आप डेबिट करते हो, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट करते हो। तो नॉर्मल आपकी जो क्या कहते हैं सिनेरियो है वो है कि डिस्काउंट आपने एक्चुअली जब अलाउ किया तो आपने एग्जैक्टली ये डबल एंट्री पास कर दी। अब जरा पहले हम सवाल के ऊपर आ जाते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें नीचे अगर आप लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है तो अपने पास इसको खोल लें, भले अलग से ही खोल लें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? A company maintains its provision for doubtful debts at 5% and a provision for discount on debtors at 2%. The following details are available. यानी कि अब कंपनी की पॉलिसी क्या है कि वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करता है, इसका रेट क्या है 5% और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या है 2%, राइट। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल।
अब 2004 ये पास पेपर का सवाल है, स्प्रिंग 2005 में ये टेस्ट हुआ है। तो आपके पास 2003 की इंफॉर्मेशन क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट्स एक्चुअली कितने हुए, बैड डेट रिटन ऑफ, ये बैड डेट्स कहीं पे भी लिखा हो तो हम क्या कहते हैं, बैड डेट राइट ऑफ है, ठीक है, एक्चुअल राइट ऑफ है ये। तो आपके पास बैड डेट्स कितने हैं, 7200। डिस्काउंट अलाउड से मतलब क्या, डिस्काउंट वो वाला डिस्काउंट जो एक्चुअली आपने अलाउ किया ड्यूरिंग द ईयर, इतने के कस्टमर्स टाइमली बेसिस पे आ गए थे और उनको हमने 10,600 का डिस्काउंट दे दिया था, हमने अमाउंट फोरगो कर ली थी, एक्सपेंस बुक कर लिया था, राइट। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स रिटन ऑफ इन अर्लियर ईयर्स 4,500, ये बैड डेट रिकवर्ड है। और नीचे फिर आपको बताया जा रहा है सन्ड्री डेटर्स यानी कि डेटर्स का अकाउंट बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स एंड डिस्काउंट्स amounted to rupees 3,78,000 on December 31st 2004 and 5,40,000 in December 31st 2003। तो हमें 2003 से स्टार्ट करना है, वो वाली फिगर आपको बाद में दी हुई है। ऑन 1 जनवरी 2003 यानी कि इन दोनों सालों में से जो पहला साल है उसका पहला दिन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स and provision for discount on debtors had balances of rupees 40,950 and 7,200 respectively। तो जिस तरह प्रोविजन का अकाउंट क्या है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, इसी तरह प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी आपका कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। यानी कि ये हेड ऑफ अकाउंट कौन से हेड ऑफ अकाउंट से बिलोंग कर रहा है, एसेट के हेड ऑफ अकाउंट से बिलोंग कर रहा है, और इसका भी कोई ना कोई ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन इसका भी होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या है, अब आपके पास ये दूसरा कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट भी आ गया जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और ये आपको क्या दे दिया है, 1 जनवरी 2003 पे ये आपको ओपनिंग बैलेंसेस बेसिकली दे दिए, ठीक है। तो ये आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन दे दिए हैं, और आपको सवाल में क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड है प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट, provision for discount on debtors account and discount allowed account for the years 2003 and 2004। तो आपको करना क्या है, बेसिकली 2 सालों का 4 अकाउंट्स आपने बनाने हैं। तो आप 4 टीज बनाएं लंबे लंबे, क्योंकि हर टी में आपने 2-2 सालों को अकाउंट फॉर करना है, ठीक है। तो आप इसी तरह से अपने पास भी अपने रजिस्टर में 4 टीज तो खड़े कर दें, फॉर्मेट तो खड़ा कर दें, ठीक है, और फिर हम उसको फिल करते हैं। और आपने खड़ा किस तरह करना है, आपने लंबा सा बनाना है, उसमें 2003 का भी काम करेंगे और 2004 का भी काम करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से बनाएं अपने पास, मैं भी बना रही हूँ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो आपने 4 अकाउंट्स बनाने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, बना लिए सबने। और जो पहला साल है आपका 2003, उसकी लेबलिंग वगैरह कर ले और बैलेंस ब्रॉट डाउन जहां जहां गिवन है वो लिख लें, ठीक है, ताकि हम प्रिपेयर तो कर लें अपने अकाउंट्स को। 2003 आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है और आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस दिया हुआ है, इधर देख लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 2003 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या क्या बैलेंस था, 40,950, ठीक है। तो आप आगे इधर 1 जनवरी ब्रॉट डाउन 40,950, ठीक है। और साथ ही आपने क्या करना है, आपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स में भी 7,200 का ब्रॉट डाउन नोट कर लें उसी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। ये भी क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रा एसेट है, कॉन्ट्रा एसेट यानी कि एसेट से ऑपोजिट इसका बैलेंस होगा, 7,200 क्रेडिट होगा, ठीक है। तो 1 जनवरी को अगेन ब्रॉट डाउन और यहाँ पे लिख देंगे 7,200। अब हमारा ऐसा सिचुएशन है कि हमारे अब टी अकाउंट्स रेडी हो गए हैं फॉर व्हाट, फॉर एंट्रीज, राइट।
चलें जी, अब शुरू से शुरू करते हैं। प्रोविजंस का आपको पता है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि प्रोविजंस का सारा काम कब करते हैं, साल के आखिर में, है ना। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी साल के आखिर में हम इसकी टेंशन लेंगे क्या करना है, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स के बारे में भी साल के आखिर में। तो पहले आप ड्यूरिंग द ईयर की जरा इन्फॉर्मेशन तो रिकॉर्ड कर लें। आपके बैड डेट्स एक्चुअली राइट ऑफ हुए थे, डबल एंट्री क्या पास होनी चाहिए ड्यूरिंग द ईयर, 7,200 से बैड डेट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और आपका डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। डेटर्स का अकाउंट हम बना नहीं रहे, सिर्फ बैड डेट एक्सपेंस का अकाउंट बना रहे हैं, तो बैड डेट एक्सपेंस के अकाउंट में इसकी एंट्री दिखा देते हैं 7,200, क्योंकि हमें सारे अब ये टी अकाउंट्स कंप्लीट करने हैं, राइट। तो हमने क्या किया, 31 दिसंबर को ये डबल एंट्री एक पास कर दी, ठीक है, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट से। यहां तक सबको क्लियर है। आपने यहाँ पे जो राइट ऑफ हुए हैं उनको रिकॉर्ड कर दिया, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। फिर नीचे आए, 10,600 का क्या अमाउंट है, डिस्काउंट अलाउड। ये क्या है, डिस्काउंट एक्चुअली अलाउड, यहाँ पे प्रोविजन का टर्म तो इस्तेमाल नहीं किया हुआ, यानी कि एक्चुअल है, ठीक है। तो 10,600 से आपने क्या डबल एंट्री पास करनी है, डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट डेबिट और डेटर्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। तो डेटर्स अकाउंट तो आप बना ही नहीं रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बना रहे हो। तो 10,600 से आपने क्या कर दिया, 31 दिसंबर पे आपने दिखा दिया डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, ठीक है जी, यहां तक भी क्लियर है। 10,600 की आपने एक्चुअल एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग कर ली, ठीक है। फिर तीसरा आइटम आपके पास क्या आ रहा है, 4,500 से रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, यानी कि बैड डेट्स रिकवर्ड। इसकी डबल एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक डेबिट और क्या क्रेडिट, बैड डेट्स एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट 4,500 से, तो ये आपने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। 31 दिसंबर कैश या बैंक, राइट। और ये आपको समझ में आता है कि क्या है, बैड डेट रिकवर्ड है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नीचे, अब वो आपको क्या कह रहा है, 31 दिसंबर 2003 को पहले हम देखते हैं, ठीक है। 31 दिसंबर 2003 को वो ऑटोमेटिकली आपको क्या दे रहा है, कैरेट डाउन दे रहा है डेटर्स के अकाउंट का। और हमें बात भी समझ में आ रही है, क्योंकि हम अकाउंट तो बना नहीं सकते उसका, ठीक है, क्योंकि कोई सेल नहीं दी हुई, ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ डेटर्स का, डिस्काउंट्स अलाउड दिए हुए, चलो ठीक है, बैड डेट्स दिया हुआ है, लेकिन कैश या बैंक रिसीव फ्रॉम डेटर्स नहीं दिया हुआ, राइट, कॉन्ट्रा एंट्री की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो हम ये बात तो हमें कंफर्म हो गई कि हम सन्ड्री डेटर्स का अकाउंट तो बना नहीं सकते। उसने क्या दे दिया आपको, कैरेट डाउन दे दिया दिसंबर 31 2003 पे, यानी कि साल के आखिर पे। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स एंड डिस्काउंट्स, यानी कि कौन सा बैलेंस है, ये अनएडजस्टेड बैलेंस है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। अब हम इधर आए वर्किंग पे, वर्किंग करने के लिए अब हमें क्या करना है, अब हम ये करेंगे कि जी हमारा अनएडजस्टेड कैरेट डाउन कौन सी डेट पे, 31 दिसंबर 2003 पे क्या था, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 5,40,000, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 5,40,000 लिखा, 5,40,000 लिखा, और आपने कहा कि अब हमें क्या करना है, इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है। क्या कह रहा है, बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स एंड डिस्काउंट्स, यानी कि डिस्काउंट्स की रिकॉर्डिंग और बैड डेट की रिकॉर्डिंग से पहले का बैलेंस 7,200 और 10,600 इसमें से माइनस नहीं हुए हुए, राइट। दोनों फिगर्स क्या होती हैं, दोनों आइटम्स क्या होते हैं, रिसीवेबल बैलेंस को कम करते हैं। बैड डेट से भी रिसीवेबल कम होता है और डिस्काउंट से भी रिसीवेबल कम होता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके इसको यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर देंगे। टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, वर्किंग में इस तरह से दिखा दें, यानी एडजस्टेड टी अकाउंट ना बनाए, एडजस्टेड सन्ड्री डेटर्स जिसमें ब्रॉड डाउन लिखे 5,400, उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, जरूरत भी नहीं है। तो अब वर्किंग कर लो। तो पहले आपने कर दिया जी, बैड डेट्स आपने अकाउंट फॉर नहीं किए हुए थे, और डिस्काउंट्स अलाउड आपने अकाउंट फॉर नहीं किए हुए थे, जो कि 10,600 थे। तो आपने क्या करना है, दोनों फिगर्स को इसमें से माइनस करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 5,22,200। ये आपका क्या हो जाएगा, एडजस्टेड बैलेंस हो जाएगा। ये अब आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड कैरेट डाउन 31 दिसंबर 2003 पे। अब आप कहेंगे कि अब मैंने जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की कैलकुलेशन करनी है, अब देखिए यहाँ पे आ गया, अब दो प्रोविजन है आपके पास, है ना।
आपने ऑर्डर क्या रखना है ये अपने पास लिख लें। अगर आपके पास किसी सवाल में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स भी है, दोनों किससे पर्टेन कर रहे हैं? दोनों डेटर्स से पर्टेन कर रहे हैं। आपने पहले कैलकुलेशन किसकी करनी है? हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की। लॉजिक क्या है मैं भी समझा देती हूँ, आप अपने पास ही लिख लें। अगर आपके पास दोनों प्रोविजंस कहीं पे आ रहे हैं, आपने पहले किसको अटेम्प्ट करना है? आपने पहले अटेम्प्ट करना है both provision for doubtful debts and provision for discounts। ठीक है, आपने क्या करना है? कैलकुलेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फर्स्ट। ठीक है, ये आप अपने पास लिख भी लें ताकि कहीं पे इस तरह के इंपॉर्टेंट नोट्स भी बनाते रहा करें। सही है। इन केस ऑफ बोथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो अभी हम क्या करेंगे? फॉर द टाइम बीइंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स को कर देंगे इग्नोर, और हम ये कहेंगे कि अच्छा जी अब हमें क्या निकालना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आंसर क्या आएगा? कैरेट डाउन की टर्म्स में आएगा। अच्छा, इन्होंने हमें परसेंटेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का परसेंटेज क्या है? 5%, राइट। तो हम क्या करेंगे? 5%, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5%। तो हम क्या करेंगे? इस फिगर को जो आपके पास एडजस्टेड बैलेंस आया है 5,22,200 को, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5% से, और हम ये कहेंगे कि हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कैरेट डाउन कितना आएगा? इसका मतलब है 26,110। ठीक है। अच्छा, इसके नीचे ना आप अगर डबल लाइन लगा दिए ना तो डबल लाइन ना लगाएं, ये वाला साइन रखें। एक सेकेंड, डबल लाइन इसके नीचे नहीं आना चाहिए। चले, बस अभी ये काम करें, समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। इसको आपने ऐसे करना है, ठीक है। चले ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपने निकाला, 26,110 आंसर आया। आप ऊपर गए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में आपने कहा कि ये बैलेंस मेरा कौन सी डेट का है? 31 दिसंबर का है, जिसकी मैं वर्किंग कर चुकी हूँ, राइट। 26,110, और नीचे आपने वर्किंग का रेफरेंस दे देना है कि जी इस वर्किंग में आपको ये फिगर होती हुई नजर आएगी। ठीक है, अब अभी आपने इग्नोर्ड रखा हुआ है किसको? डिस्काउंट्स अलाउड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स अलाउड को। ठीक है, आपने क्या किया? 26,110 इसको बैलेंस किया, तो आपके पास, आपको पता नहीं चला कि आपकी बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे आ रही है? डेबिट साइड पे आ रही है। रिडक्शन इन प्रोविजन, डिक्रीज इन प्रोविजन हो रहा है 14,840 का। ठीक है, तो 14,840 से आपने क्या किया? डबल एंट्री पास कर दी। आपने कहा 31 दिसंबर पे मैंने क्या करना है? बैड डेट्स एक्सपेंस के अकाउंट को क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। क्यों? क्योंकि प्रोविजन का अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो आप गए इधर 14,840 से आपने इस अकाउंट को इस डेट पे कर दिया क्रेडिट, और यहाँ पे लिख दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, फिर क्या करना है? और कुछ आइटम नहीं रहता बैड डेट्स एक्सपेंस में। यहाँ पे आपके पास बैड डेट रिकवर्ड भी आ गया, यहाँ पे आपके पास बैड डेट राइट ऑफ भी आ गया, और यहाँ पे आपका इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन भी आ गया। तो मैक्सिमम आपके पास 3 ही आइटम्स होते हैं इस अकाउंट के अंदर, 3 ही नेचर के आइटम्स होते हैं, यानी कि आप ये कहोगे एवरीथिंग इज कंप्लीट। नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू कैलकुलेट द बैलेंसिंग फिगर इन दिस सिनेरियो एज वेल। इसको भी हमें क्या करना है? क्लोज करना है इस अकाउंट को। डेबिट साइड पे 7,200 टोटल आ रहा है, कितने का डिफरेंस है? इसको माइनस कर लेंगे। 12,140 की बैलेंसिंग फिगर कहां आ जाएगी? डेबिट साइड पे। ठीक है, यानी कि नेट आपके पास बैड डेट से रिलेटेड क्या हो रहा है? नेट आपके पास इनकम आ रहा है। कोई बात नहीं, आ सकता है, रेयर सिनेरियो लेकिन आ सकता है। इसके आगे आपने एसओसीआई लिख देना है। इनकम कैसे आ रहा है? आपके पास बैड डेट रिकवर्ड क्या है? इनकम है। डिक्रीज इन प्रोविजन क्या है? वो भी इनकम है। और इनकम टोटल बैड डेट से रिलेटेड इनकम्स कितनी है? 19,340, और बैड डेट से रिलेटेड एक्सपेंस सिर्फ एक ही है राइट ऑफ का, और वो फिगर कम है 7,200। तो नेट बेसिस पे इनकम ज्यादा है, राइट। बैड डेट से रिलेटेड इनकम आपकी ज्यादा है, तो इसलिए एसओसीआई आपका यहाँ पे डेबिट साइड पे आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड पे इनकम्स आती हैं और इनकम्स आर हेवियर। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस आपका कहलाएगा। तो 12,140 आपने यहाँ पे लिख दिया। बिल्कुल नॉर्मल फ्लो में चलना है, कोई इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहां पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है वहां पे वो लिख के आपने आगे लिख देना है एसओसीआई। ठीक है, इसके ऊपर जो सोचने वाली बात है, जो समझने वाली बात है, वो हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अब आपने क्या कर दिया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी अब आपने वो कर ली। अब आप जरा रुक जाइए, अभी कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है, जो अभी मैं करने लगी हूँ। यहां तक कर लें कॉपी जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से कॉपी कर लें और मुझे बता दें यूर डन।
जी आर यू डन? कर लिया? ठीक है जी, मोहसिन ने तो कर लिया, बाकी जुलेखा ये डन, चलें ठीक है, ये डन, ठीक है। चलें, अब आपके पास क्या सिनेरियो है? अब आपने जब सवाल देखा तो आपने कहा कि चलें एक्चुअल डिस्काउंट अलाउड तो होता ही है, उसकी डबल एंट्री तो ये होती है। अब इसमें एक एडेड सिनेरियो क्या है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, यानी कि फ्यूचर में जो कैश डिस्काउंट्स आपको पे करने होंगे उसकी भी आपने एस्टिमेशन बुक करनी है, और उसकी एस्टिमेशन कितने पे बुक करनी है? एट 2%। अब आप रुक जाइएगा, आप कॉपी मत कीजिएगा, मैं टाइम दूंगी आपको कॉपी करने का। अभी भी हम 2003 के साल पे मौजूद है, राइट? अब आप कहते हैं चले ठीक है, अब हमें क्या बुक करना है? हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स बुक करना है, और किस रेट पे बुक करना है? आपने उसको बुक करना है एट 2%, राइट? तो अब जिस तरह हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किया था, कैलकुलेट किस पे किया था? एडजस्टेड कैरेट डाउन डेटर्स का, उसके ऊपर मैं 2% लगा दूं, 10,444 मेरा आंसर आएगा। ये मैं कहूंगी कि अब ये कैरेट डाउन है किसका? डिस्काउंट्स के अकाउंट का, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स के अकाउंट का। जी नहीं है करना ऐसा, फिर कैसे करना है? प्रोविजन किसका माइनस करके? डाउटफुल डेट्स का। क्यों? जी उस्मान, जुलेखा, काशिफ, जवाद, क्योंकि वो डाउटफुल डेट्स हैं। बिल्कुल ठीक बात है उस्मान, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात समझ आ रही है जो उस्मान ने बात की? कुछ क्लिक किया? जवाद, काशिफ, अच्छा काशिफ नाम है ना आपका, आपने कश्मीर लिखा हुआ था, मैं ही तो कंफ्यूज हो रही थी। नाउ आई रिमेम्बर यू काशिफ, सही है, नाउ आई रिमेम्बर यू काशिफ। जवाद, काशिफ, मोहसिन, जुलेखा, क्लियर हो रही है बात? क्यों इस तरह से हमने करना है? क्यों हमें इस तरह से नहीं करना जिस तरह मैंने अभी किया? क्योंकि वो तो मिलना ही नहीं है। वेरी गुड। हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि 5,22,200 हमारे टोटल रिसीवेबल्स हैं। इन रिसीवेबल्स में से हमें एक्सपेक्टेशन है कि 26,110 के तो लोग आएंगे ही नहीं। ये डेटर्स तो हमारे पास पैसे लेके ही नहीं आने वाले, ये तो बल्कि हमारे पास खाली हाथ आने वाले और कहने वाले हैं कि जी हमें राइट ऑफ कर दो, या ये हो सकता है आए ना, भाग जाए, राइट? तो इनको तो क्या हमने कैश डिस्काउंट का पूछना है? नहीं पूछना। ठीक है, इन्होंने तो हमें नहीं पूछना, तो हम भी इनको नहीं पूछेंगे कि भाई आपको कैश डिस्काउंट हम ऑफर करना चाह रहे हैं, या हमने आपको ऑफर किया ये ले लें, क्योंकि उसकी गुंजाइश ही नहीं बनेगी। ये लोग तो हम कह रहे हैं 26,110 के लोग तो हमारे पास आएंगे ही नहीं। तो हमें करना क्या है? अब हमें प्रोविजन की कैलकुलेशन के लिए एक और फिगर निकालनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की तो यहां तक ही कैलकुलेशन करें, ठीक है? इसी तरह से बिल्कुल कैलकुलेशन करें। आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स के लिए आप क्या काम करें कि आपने जो 26,110 लिखा था ना, इसको ब्रैकेट्स में डाल दें, माइनस के साइन में कर दें। माइनस क्यों करें? ताकि अब हमें क्या निकालनी है? रिसीवेबल्स की कैरेट डाउन निकालना है, डेटर्स का कैरेट डाउन निकालना है फॉर नेट डेटर्स इसको कहते हैं। ये सिर्फ कैलकुलेशन की हद तक है। कैरेट डाउन टी अकाउंट में, सन्ड्री डेटर्स के कैरेट डाउन में, टी अकाउंट में कैरेट डाउन अभी भी 5,22,200 आ रहा होगा। ये दोनों क्या चीजें? ये दोनों प्रोविजन है। तो बाकी सारा काम हम क्या कर रहे होते हैं? कैलकुलेशन में होते हैं, ठीक है? तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, फॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स कैलकुलेशन, ठीक है? नेट डेटर्स फॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स की कैलकुलेशन कैसे आएगी? 5,22,200 माइनस 26,100, ठीक है? इसको भी आपने इस तरह से सम किया। 496,090 पे, अब इस फिगर पे आपने अप्लाई करना है कितना? 2%। अब आपके पास क्या आंसर आएगा? 9922। जी बात क्लियर है? जवाद, काशिफ, मोहसिन, उस्मान, जुलेखा। उस्मान आपको तो क्लियर है, बाकी सबको जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करें, मुझे जवाब नहीं मिल रहे। जी बाकी सब कहाँ हैं? हाँ जी जुलेखा।
नहीं, 5,22,200 पे नहीं निकलेगा, यही तो बात है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इस फिगर पे निकलेगा 5,22,200, लेकिन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स के लिए क्या करना है, 5,22,200 में से प्रोविजन की फिगर माइनस कर देनी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की फिगर माइनस करनी है। और दो जो रिजल्टेंट आंसर आएगा, अब देखो ना इसमें आप लॉजिक भी तो समझो जुलेखा, इसमें लॉजिक क्या है, 5,22,200 में 26,110 की फिगर शामिल है ऑलरेडी, ऑब्वियसली रिसीवेबल तो हमने बुक किया हुआ है ना इसके अगेंस्ट। हम क्या कह रहे हैं, 5,22,200 में से 26,110 की फिगर ऐसी है जो कि क्या है, प्रोविजन है डाउटफुल डेट्स का, यानी कि ये एस्टिमेटेड है कि फ्यूचर में ये बैड हो सकते हैं। जब हम इनके बारे में हमें डाउट है, जब हम इनके बारे में ये कह रहे हैं कि इन्होंने तो आना ही नहीं है फ्यूचर में हमारे पास पैसे लेके, तो इनको तो कैश डिस्काउंट छू के भी नहीं गुजरना चाहिए, राइट। इनको तो कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट भी नहीं देना चाहिए, पॉलिसी ऑफर करनी भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कितने लोग ऐसे हैं, कितने रिसीवेबल्स ऐसे हैं जो कि हमें लग रहा है कि आ जाएंगे पैसे लेके, वो है 4,96,090, जिनमें कोई डाउट नहीं है। अब इनमें से 2% ऐसे लोग हैं जो कि जिनको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, आएंगे सारे, ये सब लोग पैसे लेकर आएंगे, लेकिन इनमें से सिर्फ 9,922 के ऐसे हैं जो कि विद इन द क्रेडिट पीरियड पैसे लेके आ जाएंगे, बाकी लेकर आएंगे पैसे लेकिन क्रेडिट पीरियड के बाद, यानी कि उनको डिस्काउंट अलाउड की पॉलिसी में जो हमने फिक्स करते हैं ना कि अगर वैसे तो आपके पास 30 दिन है, लेकिन अगर आप 15 दिन के आगे अंदर अंदर आ जाते हैं पेमेंट लेके तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 4,96,090 में से हमारी एक्सपेक्टेशन है कि सिर्फ 9,922 रुपीज के जो डेटर्स हैं वो हमारे पास विद इन दैट डेजिग्नेटेड टाइम आ जाएंगे, बाकी उस टाइम से कोई की एक्सपायरी के बाद आएंगे। तो हमें फ्यूचर में सिर्फ कितना पे करना होगा, 9,922, और ये रिजल्टेंटली क्या बन जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से अब ये किसका कैरेट डाउन बन जाएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के अकाउंट का। तो आपने 31 दिसंबर को कैरेट डाउन लिखा और यहाँ पे आपने लिख दिया 9,922, ठीक है। क्या करेंगे फिर, इसमें भी हम वर्किंग वन का रेफरेंस दे देंगे। देखो बिल्कुल हो सकता है इस तरह कि आपने डिस्काउंट अलाउड प्रोवाइड कर दिया हो। देखो मैंने आपको इतनी बात, मेरे ख्याल से पिछली दफा भी मैंने इसी तरह से आपको समझाया था कि आपने इन सारी चीजों को मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स आपने अगर बुक किया हुआ है और पता चलता है ये तो बैड हो गया, हो सकता है इस तरह आपने प्रोविजन बुक किया था डिस्काउंट का, वो तो एस्टिमेट बेसिस पे किया था, जरूरी नहीं कि वो एस्टिमेट आपका ठीक हो। मतलब ऐसा सिनेरियो हुआ कि उसको डिस्काउंट तो मिला ही नहीं, वो उल्टा बैड डेट हो गया, तो उसको आपने मिक्सअप नहीं करना। जब ऐसा सिनेरियो होगा, अब बिल्कुल उनकी डबल एंट्रीज आराम से पास करोगे, वो ऑटोमेटिकली इन सब की एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी। आप कहोगे कि जो मैंने उसके अगेंस्ट प्रोविजन बुक किया हुआ है मुझे वो रिवर्स करना है, फिर मुझे बैड डेट रिकॉर्ड करना है, नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ बैड डेट राइट ऑफ की एंट्री पास करनी है। जो प्रोविजन एडजस्ट होना होगा वो खुद ब खुद ही इस डबल एंट्री की वजह से हो जाएगा। कौन सी डबल एंट्री पास करेंगे, जब वो एक्चुअली बैड डेट होगा हम सिंपली क्या कर देंगे, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और बैड डेटर्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, बस सिर्फ आपने ये एंट्री करनी है। आपने पास्ट का सोचना ही नहीं है कि इसके ऊपर मैंने कौन कौन से प्रोविजंस बुक किए हुए थे, अब वो प्रोविजन रिवर्स करना होगा नहीं करना होगा। यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट दैट, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो। राइट ऑफ बोला जाए, आपने सिंपल राइट ऑफ की एंट्री पास करनी है, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड हो गया, आपने डिस्काउंट अलाउड की एंट्री पास कर देनी है, बस क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इसी तरीके से आपने क्या करना है, इस अकाउंट को भी क्लोज करना है। जब इस अकाउंट को क्लोज करते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स के, तो हमें नजर आ रहा है कि हमने साल के शुरू में एक्सपेक्टेशन बिल्ड की हुई थी कम एक्सपेंस की, साल के आखिर में आते आते एक्सपेक्टेशन हमारी बढ़ गई, यानी कि प्रोविजन इंक्रीज कर गया। कितने से इंक्रीज कर गया, 2722 से। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई। अभी एग्जैक्टली उसी तरह जैसे हम बैड डेट्स में करते हैं, ये फिगर अब कहां चली जाएगी, इसको आप ले जाओगे डिस्काउंट्स अलाउड के एक्सपेंस के अकाउंट में, ठीक है, 31 दिसंबर में। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट क्या हो जाएगा, 2722 से डेबिट हो जाएगा, ठीक है।
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स का यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे और यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे 31 दिसंबर। ये काम करने के बाद क्या होगा, आपने इसको सिंपली अब क्लोज कर देना है इसको, क्योंकि अब कोई और आइटम बचा ही नहीं, आपने डिस्काउंट एक्चुअल अलाउ भी कर दिए। तो 13,322 से आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी और आप कह देंगे कि ये कहाँ चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा एसओसीआई में, बिल्कुल उसी तरह से। जी क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मोहसिन, उस्मान क्लियर है, काशिफ, जवाद? इट्स नॉट टफ, इट्स नॉट टफ। लॉजिक इसकी समझें बस कि लॉजिक क्या है, वो सिर्फ कैलकुलेशन में एक छोटा सा ट्विस्ट था, कैलकुलेशन में छोटा सा ट्विस्ट था और उसकी लॉजिक भी अब हमने समझ ली कि जब 26,110 के ऊपर तो हमें कहना चाहिए इसके ऊपर तो जीरो एक्सपेक्टेशन है, इनको तो डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं क्योंकि ये आएंगे ही नहीं पेमेंट लेके, तो डिस्काउंट कौन सा, कैश डिस्काउंट कौन सा, राइट? तो वो फिगर माइनस करके उसके ऊपर आपने परसेंटेज अप्लाई करना। बाकी अकाउंटिंग बिल्कुल वैसी है जिस तरह आप करते हैं। कैरेट डाउन आ गया, रिजल्टेंट वो आपने कैरेट डाउन में लिख दिया, बैलेंसिंग फिगर कहाँ चली गई, एक्सपेंस के अकाउंट में, लेकिन इस सिनेरियो में एक्सपेंस का अकाउंट कौन सा है, डिस्काउंट अलाउड, राइट? ऊपर कौन सा होता था, बैडेड एक्सपेंस अकाउंट, राइट? दोनों एक्सपेंस के अकाउंट है, डिस्काउंट अलाउड भी एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड से रिलेटेड, बैडेड एक्सपेंस भी अकाउंट, आपका एक्सपेंस का अकाउंट है वो बैडेड से रिलेटेड है। तो अब क्या करेंगे, 2004 का क्वेश्चन इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसको कंप्लीट करें, इसी को देखते हुए 2004 की आपने मुझे एंट्रीज बतानी है। 2004 का भी आपको क्लोजिंग कैरेट डाउन दिया हुआ है अनएडजस्टेड सन्ड्री डेटर्स का। इसको पहले क्या करना है, बैड डेट से और डिस्काउंट अलाउड से इसको एडजस्ट करना है। क्या कोई बैड डेट्स रिकवर्ड का डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में कोई इफेक्ट आता है? जी, बैड डेट रिकवर्ड का नहीं आता। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात रट चुकी है आपको, है ना? चले, वेरी गुड। तो आपने कहना है 3,78,000 में अभी आपने सिर्फ इन दोनों का इम्पैक्ट लेना है। लेने के बाद वही वाला प्रोसेस रिपीट करेंगे। 2004 का क्वेश्चन जो वो है सोल्यूशन है वो मुझे बना के भेजेंगे सारे। काशिफ आप रिस्पॉन्ड नहीं करे, जवाद, मोहसिन, उस्मान, जुलेखा, क्लास जैसी हमारी एंड होगी आपने बैठ जाना है, आपने 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। 2004 का कंप्लीट करके मुझे फौरन से व्हाट्सएप करना है, ठीक है? सही है, मुझे फौरन से व्हाट्सएप करें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को भी जल्दी से देख लेते हैं। ये भी आपका पास पेपर का सवाल है, स्प्रिंग 2001। चलें ठीक है, सही, लेक्चर के बाद कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे आज ही के दिन मुझे ये असाइनमेंट करके दीजिएगा, ठीक है? ताकि मुझे समझ में आ जाए, क्योंकि इतना इतना ये इम्पोर्टेंट है भी नहीं, मतलब एग्जामिनेबल अभी तक तो एग्जाम में आया नहीं आपके पास पेपर्स में। कैफ के लेवल पे देखें, जो लास्ट टाइम आपका टेस्ट हुआ था ये मेरे ख्याल से हुआ ही ये स्प्रिंग 2005 में हुआ था, उसके बाद ये नहीं आया पास पेपर्स में, एटलीस्ट मेरे नजरों से तो नहीं गुजरा, किसी बुक में, पैक की बुक में भी नहीं है ऐसा सवाल, ठीक है? तो अब सिलेबस में भी एक्सप्लिसिटली इसको लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम करा देते हैं कि वैसे तो इस तरह तो फिर काफी चीजें सिलेबस में नहीं लिखी होती, लेकिन वो फिर भी आ जाती हैं, राइट? तो हमें अपने आप को इस सिनेरियो के लिए भी इक्विप करना, और ये बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नथिंग डिफरेंट, इसमें कोई नई ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, बाकी सारी अकाउंटिंग आपको आती है, सिर्फ एक छोटा सा ट्विस्ट था वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, आपको ये बात पता है कि आपका जो प्रोविजनिंग होती है वो आपकी इस तरह कैटेगरी वाइज भी होती है, राइट? आपके पास यहाँ पे आपने उसको क्या दे दिया, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एजिंग, वेरी गुड। अच्छा, पैक के अलावा का मुझे नहीं पता आप प्रोविजन करवाते हैं या नहीं करवाते, आई डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है? सारे टीचर जरूरी नहीं करें, ऑब्वियसली मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं आपको करवाऊं, ठीक है? तो आपके पास ये सिचुएशन है, इसको बिल्कुल ठीक बात है, इसको क्या कहते हैं, एजिंग कहते हैं। जैसे ही आप इस तरह से कैटेगराइजेशन देखें डेटर्स की, आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि एजिंग है, ठीक है? आप जरा इसको पढ़ लेते हैं। इसमें एक छोटी सी बात है, ये भी मैं आपको होमवर्क दे दूंगी, लेकिन ये आप मुझे आराम से कल तक दे सकते हैं। इसमें एक छोटी सी बात है, वो मुझे आपको समझानी है, बाकी ये सब आपको अब आता है, ठीक है? ये क्या कह रहा है, बैलेंस शीट एज एट December 31st, 1999 of Asma Traders included a provision for doubtful debts of ₹6,900, यानी कि 31 December 1999 किसी पर्टिकुलर साल के कैरेट डाउन कितना आ रहा था, ₹6,900, किसका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का।
द कंपनीज अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2000, अब वो अगला साल आ गया, यानी कि साल के शुरू का बैलेंस आ गया प्रोविजन का, ठीक है, ब्रॉट डाउन आ गया ये। अब वो ये कह रहा है कि कंपनीज अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2000 आर अंडर प्रिपरेशन, वो भी आप बनाने के प्रोसेस में है। The debts outstanding at 31st December 2000 and the required provision for doubtful debts are as follows। तो आपके पास टोटल डेटर्स कितने हैं? ये सारे आपके टोटल डेटर्स हैं जिनकी आपने एजिंग कर ली। जो डेट्स आपने करंट पीरियड में इनकर किए थे, आपने उनको सेल किया था, क्रेडिट सेल की थी करंट पीरियड, यानी कि दिसंबर के महीने में वो कितने थे जिन्होंने अब तक पे नहीं किया? 72,000। फिर 1 महीना और 2 महीने के दरमियान, यानी कि नवंबर का महीना, अक्टूबर और दिसंबर के बीच वाला नवंबर का महीना, उसमें 30,000 थे। फिर मोर देन 2 मंथ्स पहले जो आपने इनकर किया, यानी कि दिसंबर और नवंबर से पहले अक्टूबर, एंड अप टू 3 मंथ्स सितंबर से पहले और नवंबर से पहले और सितंबर के बाद कौन सा महीना हुआ? अक्टूबर, राइट। और सितंबर और उससे पहले जो आपने डेट्स इनकर किए थे, जिनको आपने सेल किया था और अभी तक पैसे नहीं मिले, वो कितने हैं? 9,000। तो सबसे बड़ा इसमें डेटर कौन सा है? डेटर्स कौन से इसमें? 9,000 वाले हैं। और इनका अगर आप देखें तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का परसेंटेज भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखें, customers are allowed a cash discount of 2.5% for settlement of their debts within 1 month। और ये एक्चुअल की बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहा है कि जो कस्टमर आते हैं ना 1 महीने के अंदर अंदर, उनको 2.5% का कैश डिस्काउंट दे दिया जाता है, ठीक है। यानी कि उनके पास 30-31 दिन मौजूद होते हैं, वो 31वें दिन भी आए, वो 30वें दिन भी आए, तो हम क्या करेंगे? उनको 2.5% का कैश डिस्काउंट दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ, अब अगर इसको जरा दूसरे जाविये से सोचें, इसका मतलब ये हुआ कि वो डेटर्स जो कि 1 महीने से ज्यादा उनको हो गया है, उन्होंने हमें अभी तक पे नहीं किया, क्या उनको हम कोई कैश डिस्काउंट ऑफर करेंगे? क्या वो कैश डिस्काउंट लेने के काबिल है? जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम आज के दिन खड़े होके बोल रहे हैं कि ये लोग तो, इनको तो 1 महीने से ज्यादा हो चुका, इनको 32 डेज हो गए, इनको 31 डेज हो गए, इन्होंने अभी तक पे नहीं किया, तो ये तो अब कैश डिस्काउंट से खारिज है। ये फ्यूचर में अगर आज के दिन हमारे पास आ भी जाते हैं कि जी पैसे लेके आगे, हम बोलेंगे आई एम सॉरी जी 32 डेज हो गए, योर 30 डेज और 31 डेज आर अप, पूरा महीना आपका ऊपर हो गया, आप एक दिन यू 1 डे टू लेट, राइट, आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जी मोहसिन। 2.5% से 72,000 पे अप्लाई होगा। हाँ, अभी रुक जाओ, आप रुक जाओ, अभी देखते हैं उसको। अभी तो हम एक्चुअल की बात कर रहे थे। अगर आप नोट करो तो पिछले साल में कोई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट नहीं था। अब आगे क्या कह रहा है? इट इज नाउ प्रपोज टू मेक अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू बी अलाउड इन द कंपनीज अकाउंट्स, यानी कि डिस्काउंट एक्चुअली अलाउ तो आपका होता रहता था, बस उसके अगेंस्ट आपने प्रोविजन नहीं बुक किया हुआ था, आपने एस्टिमेशन नहीं की हुई थी फ्यूचर की। अब आप क्या कह रहे हो कि अलाउ भी करेंगे एक्चुअल, और हम क्या करेंगे उसके साथ साथ प्रोविजन भी हम बुक करना चाह रहे हैं, और करंट ईयर से हम बुक करना चाह रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब आपके पास डेटर्स मौजूद हैं ये। अब सवाल ये आता है, जरा आप मुझे जवाब दें, 9,000 रुपीज के जो डेटर्स हैं वो कितने महीने उनको हो गए उन्होंने पे नहीं किए? उनको तो 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने से भी ऊपर हो चुके हुए, और उन्होंने अभी तक आके पेमेंट नहीं की। तो वो अगर हमारे पास अगले दिन ही आते हैं पैसे लेके, तो क्या उनको कैश डिस्काउंट ऑफर होगा? नहीं। हम उनको कहेंगे आपका तो 1 महीना कब का गुजर चुका, वो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, अगर आप उसमें आते तो 2.5% का आपको कैश डिस्काउंट मिल जाता। यानी कि ये वाली कैटेगरी कैश डिस्काउंट के लिए एलिजिबल है ही नहीं। फिर हम आते हैं इस पे 24,000 वाले, ये वो डेटर्स हैं जिन्होंने आपसे अक्टूबर में खरीदा था, राइट? बिल्स में लिखा होता है, आई डिडंट गेट दैट, क्या कह रहे हो आप? बिल्स में लिखा होता है वो, दैट इज समथिंग एल्स। हमारा सिनेरियो क्या है? हमारा सिनेरियो है कि विद इन 1 मंथ अगर आके वो पे करेगा, तो वो तो फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है ना। वो तो मैं आपको सवाल में कुछ भी दे दूं कि इस वाली पार्टी को इधर तक डिस्काउंट मिलेगा, इस पार्टी को 2 महीने तक मिलेगा। यहाँ पे हमारी वो ब्लॉक पॉलिसी है, फ्लैट पॉलिसी, और वो क्या है कि हर कस्टमर के पास 30 दिन है
वो 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट लेकर आते हैं तो 2.5% पेमेंट कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना 0 डिस्काउंट मिलेगा उसको, उसको पूरी की पूरी फिगर देनी पड़ेगी जब भी वो आएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह 24,000 वाला जो बैलेंस है, 24,000 वाले डेटर्स कौन है? जिनको हमने सेल कर दिया था अक्टूबर में, क्रेडिट सेल की थी, उन्होंने अभी तक हमें पेमेंट नहीं की। आज कौन सी डेट है? December 31 हो चुकी। इनका भी वो गोल्डन पीरियड गुजर चुका, उनका गोल्डन पीरियड था अक्टूबर या नवंबर का। ठीक है। और अब हम दिसंबर के खड़े हुए, दिसंबर के एंड पे खड़े हुए। इसी तरह ये वाले जो डेटर्स थे, इनका भी गोल्डन पीरियड गुजर चुका, इनको भी मोर देन 1 मंथ हो चुका है, ये आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग से मुराद इन्होंने अभी तक पे नहीं किया, इनको मोर देन 1 मंथ हो चुका है, यानी कि ये भी 2.5% के हकदार नहीं है। अब हमारे पास आ गए ऐसे डेटर्स जो कि क्रिएट कब हुए हैं, जिनकी बर्थडे कब हुई है 72,000 की, करंट मंथ में December 31 के महीने में, यानी कि दिसंबर के महीने में, राइट। अब इस तरह से अज्यूम कर लेते हैं, चलें जी, अगर कोई डेटर है, इसमें हो सकता है ऐसा डेटर शामिल होगा, इसमें जो डेट्स जहां जो पूरा पीरियड है वो कौन सी डेट से कौन सी डेट तक है, वो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का पूरा पीरियड कवर करता है। ठीक है, तो जरा इसको देख लेते हैं। 1 दिसंबर 2003 शायद 2000, ठीक है। 1 दिसंबर 2000 से लेके 31 दिसंबर 2000 तक के इसमें सारे डेटर्स शामिल हैं इस 75,000 की फिगर में, राइट। अब हम देख लेते हैं, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक ऐसा डेटर इसमें शामिल है जिसने आपसे खरीदी थी चीजें क्रेडिट पे 1 दिसंबर को, राइट। 1 दिसंबर को उसने आपसे चीजें खरीदी थी, फॉर एग्जांपल किसी भी अमाउंट की, 1,000 रुपए की, हमें क्या पता, राइट। अब हमने ये देखना है कि ऐसी पार्टी जिसको हमने सेल किया था 1 दिसंबर पे, उसके पास कितना पीरियड अवेलेबल है कि वो उस पीरियड में आके हमें पे करे तो उसको 2.5% का कैश डिस्काउंट अलाउ होगा। उसके पास पूरा 1 महीना है, यानी कि आज का दिन मिला के, है ना, 31 दिसंबर मिला के, तो हम ये कहेंगे कि जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, हो सकता है हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद वो आ जाए पार्टी, यानी कि आज का दिन भी उसके लिए वैलिड है, वो चाहे तो आज का दिन भी आके पेमेंट कर सकता है और कैश डिस्काउंट अवेल कर सकता है। बात समझ आ गई? जिसको मैंने 31 दिसंबर पे सेल किया, आज ही के दिन उसको सेल किया, तो उसके पास तो पूरा जनवरी का महीना पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जिसको मैंने 1 दिसंबर को सेल किया था, उसकी एक्सपायरी डेट बेसिकली है कब? 1 जनवरी को। अगर अब वो 1 जनवरी को आके मुझे पे करता है तो मैं उसको बोलूंगी आई एम सॉरी, यूर टू लेट, राइट। बात समझ आ रही है? तो 31 दिसंबर पे तो हम खड़े हुए, तो 31 दिसंबर पे हम कहेंगे कि यस बिल्कुल ठीक है, ऐसी पार्टी जिसने मेरे से 1 दिसंबर को खरीदा था, उसके पास आज का दिन भी अवेलेबल है, तो ये टोटल 75,000 दिस क्वालिफाइज फॉर फ्यूचर कैश डिस्काउंट। अब इसमें ये 72,000, ये 72,000 गेट डेटर्स अभी तक मेरे पास आए नहीं है पैसे लेके, लेकिन मैं क्या एक्सपेक्टेशन इसके ऊपर बिल्ड कर दूंगी कि अगर ये आ जाते हैं तो इनको 2.5% का डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा, राइट। तो आपने पहले क्या करना है, पहले बिल्कुल नॉर्मल तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की फिगर तो निकाल लेनी है। वो तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जब आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का काम करेंगे, आपने क्या करना है, यू विल टोटली इग्नोर व्हाट, यू विल टोटली इग्नोर कैश डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर कैश डिस्काउंट, राइट। आपने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपने प्रोविजन की कैलकुलेशन करनी है। फिर आपने करना क्या है, जो टोटल डेटर्स की अमाउंट है उसमें से क्या करना है, सिर्फ 72,000 को पिक करना है। 72,000 का जो रेलेवेंट प्रोविजन है डाउटफुल डेट्स का, उसको माइनस करना है, और उस अमाउंट के ऊपर आपने 2.5% का प्रोविजन फॉर कैश डिस्काउंट बुक कर देना। क्लियर है बात? सिर्फ 72,000 को आप पिक कर रहे हो ना, ये तो 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि कैश डिस्काउंट के लिए डिस्क्वालिफाइड है, तो हम इनके ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं बिल्ड करेंगे। हम बस ये बात कहेंगे कि अगर 71,280, अच्छा 71,280 आंसर आ रहा है, हाँ 720 का आपका प्रोविजन होगा 1%, राइट, और राइट करके दिखा दूं, अच्छा फिर तो सारा सोल्यूशन हो गया, ये क्या बात हुई।
चले मैं सिर्फ आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स का सिर्फ बता देती हूँ, ठीक है। आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को नॉर्मल तरीके से वो तो कंप्लीट करना है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट भी बनाना है। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स का, ठीक है, सिर्फ 72,000 राइट ना करूं? अच्छा उस्मान, चलो आप मैं भी वैसे चाह रही हूँ कि मैं लिखूं ना, वरना आपको पता लग जाएगा। कोशिश तो करो इसको, कल इंशाल्लाह फिर मैं डिस्कस कर लूंगी इसको, ठीक है। इसको कल फिर हम डिस्कस कर लेंगे, कोशिश कर लो। मैंने आपको हिंट दे दिया है, करना क्या है। 72,000 इज द ओनली कैटेगरी दैट क्वालिफाइज टू फॉर कैश डिस्काउंट। जब आप कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन करते हो तो सबसे पहले आपको डेट की अमाउंट में से क्या माइनस करना होता है, प्रोविजन की अमाउंट। वो आप माइनस कर देंगे। 72,000 में से 72,000 का प्रोविजन माइनस किया और उसके ऊपर क्या रेट अप्लाई कर दिया, 2.5%। ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स का कैरेट डाउन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस पूरे साल का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स का अकाउंट बनाना है। तो सिर्फ ये दो अकाउंट्स बनाने हैं, एक्सपेंस का अकाउंट नहीं बनाना, ना बनाए, ठीक है। तो ये वाला सवाल तो मुझे कंप्लीट चाहिए आज के ही दिन में, मतलब विद इन पीरियड ऑफ मतलब 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 तक मुझे व्हाट्सएप पे रिसीव हो जाने चाहिए सबके सॉल्यूशंस 2004 का, ठीक है, कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसको देख के फिर मुझे पता लग जाएगा कि ठीक है भाई अब क्वेश्चन नंबर 3 लोग कैसा करेंगे, राइट। 12 PM, दोपहर के 12 बजे, अभी जो 1-2 घंटे में आ रहा है, ठीक है। उस्मान आप क्लास के बाद दे देना मुझे, 1:30-2 बजे तक भी मिल जाएगा तो आई बी सेटिस्फाइड, ठीक है जी। बिल्कुल, ये मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। ये ऐसा डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर लिखा होगा, ये इस तरह से लिखा होगा, बैड एंड डाउटफुल डेट्स 2 के नाम से है ये, ठीक है। इसके अंदर आपने आगे आना है। अब इसमें एक और छोटी सी चीज रह गई है, ये आपने क्वेश्चन कर लेना। आप जरा इधर आए, एक मैंने एक और सिनेरियो किया था जिस तरह बैड डेट रिकवर्ड होता है ना, बैड डेट रिकवर्ड, वो क्या होता है कि पिछले सालों में आपने कोई बैड डेट राइट ऑफ कर दिया था, कोई एक्सपेंस बुक कर लिया था और अब उसके अगेंस्ट क्या हो, रिकवरी हो। इसी तरह अगर मैं आपको ये कहूं कि पिछले सालों में आपने कोई डिस्काउंट अलाउ कर दिया था और अब उसको क्या कर दिया हो, हमने डिस अलाउ कर दिया हो, वो क्या हो जाएगा, रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस, है ना। उसके अंदर क्या डबल एंट्री पास होगी, डिस्काउंट सब्सिक्वेंटली डिसअलाउड में आपने करना क्या है, बिल्कुल उसी तरह से। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, अब डेटर्स कंट्रोल अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, बैड डेट रिकवर्ड में नहीं होती थी। डिस्काउंट के अंदर होता है क्या है, कोई कैश तो इन्वॉल्व होता ही नहीं है ना। डिस्काउंट तो वही होता है कि आपको कैश रिसीव करना था और आपने रिसीव नहीं किया। तो यहाँ पे आप अगर डिस्काउंट सब्सिक्वेंटली डिसअलाउ होता है कि आपने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया था डेटर्स को, डिस्काउंट अलाउ डेबिट करके डेटर्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, और फॉर एग्जाम्पल इसके बाद आपको ख्याल आया कि नहीं भाई डिस्काउंट तो ये बनता ही नहीं है, हमने गलती से इनको डिस्काउंट दे दिया था, तो हमने क्या करना है, वापस से रिसीवेबल बुक कर लेना है। हमने कहा कि हमने इस अमाउंट से रिसीवेबल को कम कर दिया था, नहीं करना चाहिए था कम, खत्म नहीं करना चाहिए था इसका रिसीवेबल, तो हम क्या कर देंगे, वापस से डेटर्स कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और डिस्काउंट अलाउड का जो एक्सपेंस का अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देंगे कि हमने जो पहले इसको डेबिट किया था पहले स्टेप पे, वो हमसे गलती हो गई थी, या फॉर एग्जांपल वो गलती से ज्यादा कैलकुलेशन हमने कर दी थी, कम की होनी चाहिए थी। बात समझ आ रही है। तो अगर आपने डिस्काउंट अलाउ किया और वो बाद में सब्सिक्वेंटली डिस अलाउ हो जाता है तो उसकी रिवर्सल एंट्री हमने इस तरह से पास कर देनी। क्लियर हो गई बात? नहीं नहीं, प्रोविजन और एक्चुअल डिस्काउंट अलाउड नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, क्योंकि फिर डेटर्स कंट्रोल अकाउंट आपका हिट हो रहा है ना। अगर जवाब सवाल में इस तरह से होगा नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाए, ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाए। अगर इस तरह से होगा जी प्रोविजन भी कैलकुलेशन होगी और उसके बाद ये एरर आपने आइडेंटिफाई किया, तो हाँ फिर आपको प्रोविजन भी ठीक करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से होगा नहीं, इतना इतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके पास अब सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, डिस्काउंट अलाउड और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स का आपका वो है। एक्सट्रैक्ट्स में अब इतनी बात तो आपको समझ आ गई कि करंट एसेट्स में आपने लिखना होता है डेटर्स या रिसीवेबल्स का बैलेंस, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी लेस हो रहा होता है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू डेटर्स का भी कैरेट डाउन लेस हो रहा होता है, इनके दोनों क्या है, कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं। तो डेटर्स के अकाउंट का कैरेट डाउन या लिख देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अकाउंट का कैरेट डाउन यहां माइनस होगा, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स को टू डेटर्स का कैरेट डाउन या माइनस होगा। तो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या करते हैं, सारे कैरेट डाउन को ही लिखते हैं ना।
तो यहाँ पे आपने डेटर्स का कैरेट डाउन लिखा, यहाँ से आपने लेस किया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और यहाँ से आपने लेस किया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स का कैरेट डाउन। क्लियर है? और ये आपकी नेट डेटर्स की फिगर आ गई। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में वो फिगर लिखेंगे जो हम एक्सपेंस के अकाउंट में एसओसीआई के नाम से बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। ठीक है? तो बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस, बैड डेट्स एक्सपेंस के अकाउंट में जो एसओसीआई की फिगर आ रही होगी वो यहाँ लिख देंगे। डिस्काउंट अलाउड के केस में जिस तरह यहाँ पे हमने डिस्काउंट अलाउ कहाँ किया था, ये रहा डिस्काउंट अलाउड के केस में 13,322, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, एसओसीआई, यानी कि ये फिगर जानी है कहाँ पे, इधर। ठीक है? बात क्लियर है जी? जवाद, मोहसिन, जुलेखा, क्लियर है बच्चे? सही है। तो बस ये एक्सट्रैक्ट्स भी आपके यहाँ पे गिवन है, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको कंप्लीट करना है। इसको यहाँ से अच्छे मैंने मतलब आई ट्राइड कि मैं इसको अच्छे तरीके से सारी समरीज की लिख सकूं, तो आई ट्राइड माय बेस्ट। ठीक है? तो आई होप दिस हेल्प्स आप लोगों को। एक अच्छा आप लोगों का समरी नोट आपके पास मौजूद होगा। सही है? तो आज हम लोगों का फिर जी मोहसिन पूछिए। मैम ये हमें अगर डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हो और वो लिखा हो कि मतलब कि बैड डेट रिटर्न ऑफ, लेकिन वो बैलेंस ओपनिंग दिया हुआ है, तो हाँ, हम वो माइनस करेंगे? नहीं ना, तो उसमें फिर आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन भी दी होगी तो ये आपने माइनस करना है। मतलब उस ओपनिंग डेटर्स की फिगर में तो फिर क्रेडिट सेल्स को ऐड भी होना है, डिस्काउंट अलाउड को भी लेस होना है, बैड डेट को भी लेस होना है, कॉन्ट्रा को भी लेस होना है। सिर्फ अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और बैड डेट्स की फिगर दी हुई है और बस, तो आप क्यों करेंगे वो? आप अगर ओपनिंग ब्रॉड डाउन में सिर्फ बैड डेट्स की फिगर लेस करते हैं तो वो आंसर कैरेट डाउन थोड़ी आता है। कैरेट डाउन की कैलकुलेशन के लिए तो फिर आपको ओपनिंग ब्रॉड डाउन के अंदर क्रेडिट सेल्स की को भी तो लेना है, आपको पूरा अकाउंट कंप्लीट करना है। लेकिन अगर आपको कैरेट डाउन दिया हुआ है और कैरेट डाउन में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन हुआ क्या कि आपने सिर्फ बैड डेट को राइट ऑफ नहीं किया, आपने सिर्फ डिस्काउंट अलाउड को रिकॉर्ड नहीं किया, बाकी सब कुछ रिकॉर्डेड है। रिकॉर्ड करने के बाद का बैलेंस आपको कैरेट डाउन दिया हुआ है, तो वो हम कहेंगे कि अच्छा ये है तो ठीक, लेकिन इसमें सिर्फ एक गलती हुई है। वो क्या गलती हुई है कि हमने डिस्काउंट अलाउड को माइनस नहीं किया हुआ, वो माइनस कर देते हैं। बाकी सब इसमें एडेड है, कैश क्रेडिट सेल्स इसमें शामिल है, डिस्काउंट कॉन्ट्रा एंट्री इसमें से डिडक्टेड है, बाकी सारा काम बिल्कुल ठीक हुआ हुआ है। तो ब्रॉड नहीं डाउन मैम, में ऐसे भी तो हो सकता है कि इस साल सेल्स वगैरह नहीं हुई, ऐसा नहीं सिर्फ होता, बैड डेट हो गया कुछ लोग बस। ऐसा नहीं हो सकता। आपका बिजनेस ही क्यों खड़ा हुआ है? आपका बिजनेस ही इसीलिए आप चला रहे हो ना कि आप सेल करो, ऐसा होता नहीं है। ठीक है? ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बिजनेस का कोई कोई साल, किसी साल में कोई सेल ही ना हो, कोई रिकवरीज ही ना हो, कोई कॉन्ट्रा ही ना हो। कॉन्ट्रा ऑब्वियसली नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि वो हो कॉन्ट्रा, लेकिन ये बात नहीं हो सकता कि कोई क्रेडिट सेल ही ना हो। ठीक है? ओके मैम, अच्छा ये ओके मैम, ये जो कंट्रोल अकाउंट में रिफंड्स वगैरह हैं, हम्म, इनकी एंट्रीज भी जर्नल में पास होती हैं या ये डायरेक्ट उसी में ही काम करते रहेंगे बस? बिल्कुल बुक्स में पास होती हैं। हर ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री बुक्स में, सॉरी, हर ट्रांजैक्शन की पहले रिकॉर्डिंग होगी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में। तो अगर मैं आपको ये बात तो ही हम बोलती हूँ, रिफंड टू कस्टमर्स, हमने कोई रिफंड पे किया, ये कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होगा? कैश बुक। वेरी गुड। पे किया ना आपने, रिफंड पे किया। तो जैसे ही आपने रिफंड पे किया, आपने चेक इशू किया या आपने कैश वाउचर इशू किया, कैश पेमेंट वाउचर, तो आपने साथ ही कहा रिकॉर्डिंग कर दी कैश बुक में, पेमेंट साइट पे। जब एक दफा पेमेंट साइट पे रिकॉर्ड कर दिया, तो फिर आप जब आप ट्रांसफर करेंगे जनरल लेजर में, तो फिर आप उसको ले जाएंगे किधर? आप उसको ले जाएंगे कंट्रोल अकाउंट में, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में, डेबिट साइड पे। चलें ठीक है, बिल्कुल मुझे याद है 7.6 में मुझे आपको करेक्शन करवानी थी। मेरे पास अगेन टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं उसको खुद से करके फिर अपलोड कर दूं, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा ही एरर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है? पहले मुझे एक दफा इसको देख लेने दें। सोल्यूशन से 7.6 में था, हाँ 7.6 में।
अच्छा, इसमें आपने नोट कर लेना है, सही है, इसमें आपने नोट करना है कि आपका जो, होल्ड ऑन, एक सेकेंड एक सेकेंड, जस्ट लेट मी रीचेक इसमें जी, इसको जरा यहाँ पे अपने पास नोट कर लें। 7.6 में एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, और वो इंफॉर्मेशन ये है, यहाँ पे देखिए, ऑन 30th September 2012 कैश वाज रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बैड डेट रिटन ऑफ इन द ईयर एंडेड 30 जून 2012। यानी कि वो किसकी बात कर रहा है? बैड डेट रिकवर्ड की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने बैड डेट रिकवर्ड की अमाउंट नहीं बताई हुई, तो आपने अपने पास वो अमाउंट लिख लेनी है, वो है 600 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे लिख दें ऑन 30 सितंबर 2012 रुपीज 600 कैश वाज रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बैड डेट रिटन ऑफ। ठीक है, रुपीज 600 कैश रिसीव हुआ था, इन्होंने रुपीज 600 को नहीं लिखा हुआ, इसके बगैर हम क्वेश्चन को नहीं कंप्लीट कर सकते। ठीक है जी, 7.8 का आपने पूछना है, चलें जी पूछ लीजिए। 7.8 में क्या इश्यू आ रहा है? टोकन्स की एंट्री। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले जल्दी से रीड कर लेते हैं। इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग टू 31 दिसंबर 2011 लोपेज मेड क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 200,000 एंड रिसीव 1,50,000 फ्रॉम हिज क्रेडिट कस्टमर्स। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर ही डिसाइडेड टू राइट ऑफ Ludmilla's debt of rupees 8,000, make a specific allowance for Joseph's debt totaling rupees 3,500 and create a general allowance of 5% of remaining trade receivables. During his second year of trading, he made sales on credit of rupees 3 lakh and received cash of रुपीज 2,80,000 इंक्लूडिंग 4,000 फ्रॉम लुटमेला। तो ये बैड डेट रिकवर्ड है ना, तो इसको आपने 2,80,000 में से माइनस करके डेटर्स के अकाउंट में लिखना है। At 31st December 2012, he decided to write off Joseph's debt and create a specific allowance against 50% of Chokin's total debt of rupees 6,000। हाँ जी, Chokin का क्या हुआ? अगला वाला आप कह रहे हो, Chokin के दूसरे वाले 2013 की बात कर रहे हो, यहाँ पे स्पेसिफिक अलाउंस बन गया। ठीक है, इन द ईयर टू 31 दिसंबर 2013 लोपेज मेड क्रेडिट सेल्स रुपीज 500,000 एंड रिसीव्ड कैश ऑफ रुपीज 400,000। सेपरेट फ्रॉम दिस ही ऑल्सो रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम चोकिन फॉर रुपीज 6,000। अब आपने ये देखना है, आपने क्या चोकिन को पिछले सालों में राइट ऑफ कर दिया था? नहीं ना, आपने टोकन के अगेंस्ट क्या बुक किया था? सिर्फ एक स्पेसिफिक अलाउंस बुक किया था। यानी कि ये जो चेक की अमाउंट है ये बैड डेट रिकवर्ड तो नहीं हुई है ना, आपने टोकन को अपने रिसीवेबल्स में ही रहने दिया था, आपने सिर्फ उसके अगेंस्ट प्रोविजन बुक कर लिया था अलग अकाउंट में। तो जब आपको टोकन से पैसे मिलेंगे तो आपने उसको दूसरी अमाउंट में शामिल करके डेटर्स के अकाउंट में लिखना है, इसको आपने सेपरेट नहीं करना। ये लिखा हुआ है ना सेपरेट फ्रॉम दिस, यानी कि ये अमाउंट 4 लाख में शामिल नहीं है, तो आपने कहना है कि क्योंकि ये बैड डेट रिकवर्ड नहीं है, ये नॉर्मल आपको एक रिसीवेबल से पैसे मिले हैं, हाँ अब वो रिसीवेबल के अगेंस्ट आपने प्रोविजन बुक किया हुआ है तो किया हुआ है। मैंने आपको क्या कहा है, अगर आपने ऐसा कोई डेटर है उसके अगेंस्ट आपने प्रोविजन बुक किया हुआ था और उसके साथ सब्सिक्वेंटली कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो आपने इस बात को ध्यान में नहीं रखना कि प्रोविजन बुक किया हुआ था उसका कुछ करना है नहीं करना। आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि ठीक है ये राइट ऑफ तो नहीं किया हुआ था, नहीं हमारा रिसीवेबल में आ रहा था और इस अब रिसीवेबल से हमें 6,000 रुपए मिल गए हैं, तो हमें करना क्या है, जो हमें ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट बनाना है इस साल का, उसमें हमने रिसीव्ड कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स में क्या लिखना है, 4,06,000 का अमाउंट। सेपरेट आउट नहीं करना, उसको अलग नहीं करना, सिर्फ 4 लाख की फिगर नहीं लिखनी। ठीक है, एंट्री क्या होगी इसकी, कैश या बैंक डेबिट और रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट। आपको पैसे रिसीव हुए, बैंक आपका डेबिट हुआ, चेक आपको रिसीव हुआ, चेक यानी कि बैंक डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल्स ही हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि ये बैड डेट रिकवर्ड नहीं है, ये नॉर्मल आपका डेट था, उसके अगेंस्ट प्रोविजन बुक क्या हुआ था, उसकी आपको टेंशन लेनी नहीं है, वो खुद ब खुद ही एडजस्टमेंट हो जाएगी उसकी, आपको कुछ भी नहीं करना।
ना आपको प्रोविजन का रिवर्सल करना है, ना आपको कुछ करना है। मैं आपको कह रही हूँ आपको कुछ भी नहीं करना, लिस्ट में चले जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको तसल्ली दे रही हूँ, आप सिर्फ नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ये तो बात बार बार अब रिपीट कर रही हूँ आपको, मैं 2-3 दिन से बात कर रही हूँ कि अगर ऐसा कोई बंदा है जिसको आपने राइट ऑफ कर दिया था और उसके अगेंस्ट पैसे मिल रहे हैं तो वो तो बैड डेट रिकवर्ड है, ठीक है। अगर कोई बंदा ऐसा था जिसको आपने राइट ऑफ नहीं किया था, उसके अगेंस्ट आपने प्रोविजन बुक कर लिया था, और अगर उससे आपको पैसे मिल रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पैसे मिलने की डबल एंट्री पास करनी। आपने करना क्या है, बैंक डेबिट डेटर्स क्रेडिट, क्योंकि उसको आपने राइट ऑफ नहीं किया हुआ था, वो अभी भी आपके डेटर्स के अकाउंट में आ रहा था, तो जब उससे पैसे मिल जाएंगे तो हमने डेटर्स के अकाउंट को ही क्रेडिट करना है। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलें, और कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें, 11 बज गए, I've got another क्लास। तो हमारा फिर प्रोविजन का जो चैप्टर है वो हो गया हमारा क्लोज, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप करें, प्रैक्टिस करें, सवाल आएगा इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कंट्रोल अकाउंट्स का टेस्ट भी इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे। अब ये बताएं प्रोविजन का टेस्ट कब रखना है? जी, प्रोविजन का टेस्ट कब लेना है आप लोगों ने? फ्राइडे को भी रख सकती हूँ मैं, सैटरडे, सैटरडे रख लें, सैटरडे को रख लें फिर, सैटरडे और संडे, सही है। सैटरडे और संडे फिर इंशाल्लाह आप लोगों का प्रोविजन का टेस्ट होगा, मैं अपलोड कर दूंगी उसको, तो आप सैटरडे और संडे को उसको करके अटेम्प्ट फिर इंशाल्लाह मुझसे शेयर कर लीजिएगा आंसर्स, ठीक है। चलें जी, कुछ क्वेश्चन खत्म सारे आपके, क्वेरीज? चले ठीक है, चले फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे, अल्लाह हाफिज।